हेलो गाइस। और सबसे पहले मैं सारे स्टूडेंट्स को बधाई देना चाहूँगा कि आप भाग्यशाली हैं कि आपको यूपीएससी के इंटरव्यू में शामिल होने का अवसर प्राप्त हुआ है। आज का इंटरव्यू का सेशन हम लोगों का जीएस का कौन सा पक्ष है, कहाँ से क्या सवाल बनता है, तो एक बेसिक सा होमवर्क होना चाहिए। और उसी होमवर्क को ध्यान में रख करके मैंने इस सेशन को लाया है कि कम्प्लीटली एक स्टडी सेशन होगा। चलिए हम लोग कुछ सवालों को लेते हैं एक एक करके। जब बोर्ड के सदस्य आपके सामने ये सवाल रखे, ये पूछे, आप मेरा उन आंसर सुनने से पहले आप वीडियो को पॉज कर लो और अपना आंसर पहले आप दे दो। उसके बाद ही मेरा आंसर सुनना आप लोग। अच्छा, पहला सवाल लीजिए आप लोग, जो बोर्ड की तरफ से आप लोगों को पूछा जाएगा। स्वतंत्रता के पश्चात देश के अंदर एकीकरण का मतलब क्या है? देश के अंदर एकीकरण का मतलब है विभिन्न समृद्धि और विकास के पथों को एक साथ लेकर राष्ट्र को मजबूत बनाना। इसमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक एकीकरण शामिल है। अच्छा, एकीकरण की प्रक्रिया में कौन कौन सी चुनौतियों का सामना करना पड़ा था? इसका उत्तर ऐसे कर सकते हो सर, एकीकरण की प्रक्रिया में भाषाई भिन्नता, सांस्कृतिक भिन्नता, विभिन्नता और राजनीतिक मतभेद ये बड़े चुनौती थे जिसका सामना करना पड़ा था। जैसे पुनर्गठन क्या है, इसमें एक ऐसी योजना बनाई गई थी। सर, पुनर्गठन का मतलब है एक संगठित रूप में पुनर्निर्माण करना। इसमें आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक दृष्टिकोण से योजना बनाई जा सकती है जिसमें समृद्धि का सामग्री और समाज में समानता हो। कृषि के क्षेत्र में पुनर्गठन का उदाहरण क्या हो सकता है? सर, एक देश में कृषि क्षेत्र में पुनर्गठन का उदाहरण है अग्रगण्य कृषि योजनाएं, उन्नत तकनीक और किसानों को बेहतर बाजार पहुंचाने की कोशिश। अगला सवाल लीजिए, समाज में सामंजस्य और समरसता को कैसे बढ़ाया जा सकता है एकीकरण के माध्यम से? सर, एकीकरण के माध्यम से सामाजिक सामंजस्य बढ़ावा देने के लिए सामाजिक समृद्धि कार्यक्रमों, शिक्षा और सांस्कृतिक आयोजन करके हमेशा कर सकते हैं। अगला सवाल लीजिए, आपके अनुसार एकीकरण की प्रक्रिया में सफलता के लिए क्या आवश्यक है? सफलता के लिए एकीकरण में सुचारू और समृद्धि की दिशा में संपर्क स्थापित करने के लिए सही नीतियों, सहयोग और लोगों के सहयोग की आवश्यकता है। दिल्ली सल्तनत का स्थापना कब हुआ था और किसने किया था? सब लोग एक बात को ध्यान रखें, मेरा उत्तर सुनने से पहले आप वीडियो को पहले पॉज कर दें और पॉज करने के बाद अपना उत्तर आप पहले सोच लेना, उसके बाद मेरा उत्तर सुनना। आप ये कह सकते हो, सर, दिल्ली सल्तनत एक इस्लामी साम्राज्य था जिसकी स्थापना 1206 ईस्वी कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा किया गया था। दूसरा सवाल लीजिए, अच्छा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने किन किन क्षेत्रों को जीता? सर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने कई क्षेत्रों को जीता था और उसके पुत्र इल्तुतमिश और उसके बाद राजा आया और इन लोगों ने दक्षिण भारत, बंगाल और गुजरात के क्षेत्रों को जीता था। चलिए अगला सवाल लीजिए, दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक के शासनकाल में कौन कौन से महत्वपूर्ण बदलाव हुए? सर, दिल्ली सल्तनत में फिरोज तुगलक ने कई सुधार किए, जैसे कि किसानों के लाभ के लिए किए गए कदम और स्थानीय प्रशासन को मजबूत करने का प्रयास। चलिए अगला सवाल लीजिए, दिल्ली सल्तनत में विभिन्न सुल्तानों के बीच किस प्रकार का संघर्ष था? दिल्ली सल्तनत में सुल्तानों के बीच राजनीतिक, सामरिक और परंपरागत संघर्ष हुए हैं, जैसे कि बलबन और राजा के बीच तराइन युद्ध हुआ और तुगलक और राजा के बीच कल्याणी युद्ध हैं। तो ऐसे कई सारे संघर्ष हुए हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग हैं, दिल्ली सल्तनत कब तक रहा था और इसका अंत कैसे हुआ? दिल्ली सल्तनत का अस्तित्व लगभग 300 वर्षों तक रहा है और इसका अंत 1526 ईस्वी में पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत के बाद मुगल साम्राज्य के आरंभ के साथ हुआ है।
तो अगर मान लो जैसे अभी मैंने सवाल किया, तो दिल्ली सल्तनत में ही अगर मान लो सवाल है, तो ऐसे एक रो में आपसे कुछ सवाल बोर्ड एक के बाद दूसरा पूछता चला जाएगा। इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। चलिए अगला सवाल ले लीजिए आप लोग। दिल्ली सल्तनत के कुतुबुद्दीन ऐबक के शासनकाल में कौन कौन से सामाजिक और आर्थिक बदलाव हुए? मैं बार बार कह रहा हूँ कि वीडियो का आप लोग बटन पॉज कर देना। अब मेरा उत्तर सुनने से पहले आप अपना उत्तर दे लेना, उसके बाद ही आप मेरा उत्तर सुनना। और अगर आप बेहतर उत्तर कर सकते हो तो आप अपने उत्तर को मानना, और इसमें से जो अच्छा लगे उसको आप अपने उत्तर के साथ मिला लेना। अब इसका उत्तर ऐसे कर सकते सर, कुतुबुद्दीन ऐबक ने जातिवाद को कमजोर करने के लिए कदम उठाया और कृषि के क्षेत्रों में सुधार करने के लिए पहले तंत्रज्ञों को बुलाया। चलिए अगला सवाल लीजिए। दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने विदेशी आक्रमण के साथ कैसे सामना किया और इसमें कौन कौन से अद्वितीय प्रमुख घटक थे? दिल्ली सल्तनत के सुल्तानों ने मुगल साम्राज्य, खिलजी साम्राज्य और चौहान राजवंश के साथ विदेशी आक्रमणों का सामना किया। अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद गजनी इसमें महत्वपूर्ण थे। चलिए अगला सवाल लेते हैं। हमेशा याद मैं रिपीट करवा दे रहा हूँ फिर से एक बार, वीडियो को पॉज करके पहले आप अपना उत्तर दे लें, उसके बाद ही आप मेरा उत्तर सुने, क्योंकि प्रश्न का उत्तर इंटरव्यू में जितना पूछा जाए आप उतने ही कहें। ज़्यादा आप बड़ा जितना कहेंगे, जितना आप शब्द देंगे, जितना आप क्लू देंगे, बोर्ड उतना ही आपसे सवाल उसी पे पूछता चला जाएगा और कहीं न कहीं आप वहाँ पे फंस सकते हैं। तो बेहतर यही होता है कि आप अपने सवाल में जो लिमिटेशन है शब्दों का, उसको आप हमेशा ध्यान में रखें। चलिए अगला सवाल लेते हैं हम लोग हैं। दिल्ली सल्तनत के किस सुल्तान की शासन नीति ने सुल्तानियत को समृद्ध और स्थायित्व प्रदान करने का कार्य किया है? सर, फिरोज तुगलक के शासन ने सर, फिरोज तुगलक की शासन नीति ने सुल्तानियत को समृद्ध और स्थायित्व प्रदान करने का कार्य किया है। उन्होंने किसानों के लिए जो कृषि से संबंधित योजना बनाया और अपने राजधानी को तुगलकाबाद में जो स्थानांतरित किया, ये कहीं न कहीं दिल्ली सल्तनत के सुल्तानियत को समृद्ध बनाने में अहम भूमिका निभाया था।